चलिए दोस्तों, फिर आपके सामने आपका डीएम सिंह हाजिर है एक नए वीडियो नए अंदाज के साथ। फिर कुछ नए नए अच्छे वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो सर मैं इसके पहले वाले वीडियो में प्रेरणार्थक क्रिया यानी पॉजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया हूं कि पॉजिटिव वर्ब होता क्या है, पॉजिटिव वर्ब बनता कैसे है, पॉजिटिव इसका नाम क्यों पड़ता है। फिर मैं हल्का सा झलक दे दूंगा। ठीक है, तो मैं इसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, हल्का सा झलक देके अब उसके नए नए टाइप में बनाने में मैं ध्यान दूंगा। ठीक है, तो हल्का सा मैं दे देता हूं कि सर पॉजिटिव ऐसे वर्ब को कहते हैं जिस हिंदी वर्ब का सिंपल सवाल, ठीक है, जिस हिंदी वर्ब का इंग्लिश नहीं। अब प्रेरणार्थक नाम क्यों पढ़ा, इस एग्जाम्पल के बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी परिभाषा में मत जाइए, अभी सिंपल तरीके से समझिए कि ऐसे हिंदी वर्ब, ठीक है, जैसे रोना का इंग्लिश है सर, सोना का इंग्लिश है, चढ़ना का इंग्लिश है, खाने का इंग्लिश है, लेकिन चढ़ाना, सुलाना, ठीक है, लिखवाना, ये सब का इंग्लिश नहीं होता। तो जब ऐसे वर्डों को लेके अगर सर हम लोग, ठीक है, चढ़ाना, सुलवाना, लिखवाना, ठीक है, ऐसे भाव को लेके अगर हम लोग वाक्य बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग को पॉजिटिव ऐसे ही भावों को कहते हैं पॉजिटिव भाव। और ऐसे भाव को लेके बनाने का एक अलग तरीका है सर। ठीक, तो क्या तरीका है, तो जब पॉजिटिव भाव यानी रुलाना, सुलाना, दिखवाना, लिखवाना, ऐसे वर्ड को लेके सर हम लोग जब वाक्य बनाते हैं, ठीक, तो उसको दो तरीके से बनाया जाता है। पहला, जिसमें सब्जेक्ट स्वयं भाग लेता है, जिसको मैं प्रेरणार्थक क्रिया के पार्ट 1 में सर अच्छी तरह बता चुका हूं कि जब सब्जेक्ट स्वयं भाग लेता है, ठीक है, तो उसको मेक जो है मेन भाव को लेके, मेक मेन भाव को लेके उसका वाक्य बनाया जाता है। ठीक है सर, बनाया जाता है। अब दूसरा है सर कि अगर दूसरा टाइप है कि जब अगर सब्जेक्ट स्वयं भाग ना ले, ठीक है, काम किसी दूसरे के द्वारा हो। जैसे मैं एक पत्र लिखवाता हूं राम के द्वारा, मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़वाता हूं किसी के द्वारा, ठीक, मैं एक पेन खरीदवाता हूं हरि के द्वारा। अब ताते ठीक आगे की चुका चुकी जैसा टेंस है, टेंस पे कोई झमेला नहीं। ठीक, यानी अब वही रुलाना, सुलाना, पढ़वाना भाव को लेके अगर आप वाक्य बनाना चाह रहे हैं सर, ठीक, लेकिन काम इसमें सब्जेक्ट आप इनडायरेक्टली भाग लेता है और काम किसी दूसरे के द्वारा हो, तब कैसे बनाएंगे सर, आइए समझते एग्जांपल से। तो सर, तो जब रोना का रुलाना, सोना का सुलाना, चढ़ना का चढ़ाना, यही सब वर्ड है सर, रुलाना, सुलाना, चढ़ाना, यही सब को कहते हैं सर पॉजिटिव भाव या प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है सर। अब इस तरह के भाव को सेंटेंस में अगर आप प्रयोग करके बनाना चाहें तो इसका दो टाइप है। पहला वाला टाइप जब सब्जेक्ट स्वयं भाग लेता है तो उसको मेक देके बनाया जाता है, जो मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी मैं पार्ट 2 में ये बता रहा हूं कि जब सब्जेक्ट इनडायरेक्टली भाग लेता है यानी काम दूसरे के द्वारा होता है, तब कैसे बनाया जाए। तो एकदम सर सेम पार्ट 1 के तरह है। जब काम किसी दूसरे के द्वारा हो लेकिन पॉजिटिव वर्ब का ट्रांसलेशन बनाना हो, तो जब डायरेक्टली सब्जेक्ट भाग लेता था तो वहां मेन वर्ब हम लोग क्या लिए पार्ट 1 में सर, मेक। ठीक, और यहां पर क्या लेंगे सर, कुछ नहीं, जब काम किसी दूसरे के द्वारा हो तो वहां मेन वर्ब के रूप में किसको रखेंगे, गेट को रखेंगे सर। बस फर्क इतना ही है सर, यानी जब कर्ता स्वयं भाग लेता है तब वहां मेन वर्ब के रूप में पॉजिटिव को बनाने के लिए मेक काम करेगा। ठीक, और जब सर आप काम किसी दूसरे के द्वारा होता है, वही पॉजिटिव रुलाना, सुलाना, हंसवाना, ठीक है, ये सब भाव को लेके आप वाक्य बनाना चाहते हैं, लेकिन काम किसी दूसरे के द्वारा होता है, सब्जेक्ट उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तब इसमें कुछ नहीं, बस सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ मेन वर्ब के रूप में मेक के जगह क्या लगेगा, गेट या हैव। ठीक है, गेट या हैव
जैसे मेक वाले में मेक या कॉज का भी प्रयोग करते हैं। तो सर एक को ही पहले अच्छा से कमांड कीजिए, तो उसमें गेट या हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैव को भी साइड रखिए, ठीक है। गेट ज्यादा आसान और अच्छा है सर, गेट को लेके बनाए। तो हम मेन वर्ब के रूप में गेट को लेते हैं। उसके बाद सेम पहले वाले पार्ट में क्या था, मेक के बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ भी गेट के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद मेक वाले में क्या था, V1 था, यहाँ पर क्या होगा V3। एकदम पार्ट 1 के तरह ही सर, यानी जब काम स्वयं सब्जेक्ट भाग लेता है तो बस दोनों में फर्क यही है, वहां मेक है, यहाँ गेट मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, वहां भी ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो काम होता है मेक वाले में V1 और यहाँ पर V3, यानी जब काम किसी दूसरे के द्वारा हो तो उसका फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट दीजिए, उसके बाद जो इज एम आर वाज वर हैज हैव जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है टेंस के अनुसार उस ऑक्सिलरी वर्ब को दीजिए। गेट को मेन वर्ब के रूप में गेट, गेटिंग, गेट, गॉट, V1, V2, V3 जो भी है उसको मेन वर्ब रखिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखिए, उसके बाद V3 रखिए। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मैं तुम्हें हंसवाता हूं, देखिए सर मैं हंसता हूं, अगर ऐसा रहता तो क्या होता, आई लाव। मैं रोता हूं, आई वीप। मैं जाता हूं, आई गो। जिस हिंदी वर्ब का इंग्लिश वर्ड मौजूद है तो उसके लिए तो कोई झमेला ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्या वाक्य सर, मैं तुम्हें हंसवाता हूं, देखिए सर हंसना से बन गया हंसवाना, ठीक। अब इसी को कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। अब इस पॉजिटिव वर्ब का इंग्लिश होता नहीं है, ठीक। तो बनेगा किसके द्वारा, तो अब टाइप में देखना होगा। अब यहां देखिए मैं तुम्हें हंसवाता हूं, यानी किसी के द्वारा। चलिए मैं साइड में इसलिए, तो अगर नाम आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर नाम नहीं देना चाहे, इफ यू डोंट वांट टू जस्ट गिव द नेम, ठीक है, देयर इज नो नीड टू गिव द नेम, ठीक, डायरेक्टली। तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं मैं राम के द्वारा तुम्हें हंसवाता हूं, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब राम के द्वारा राम का नाम नहीं देना है, ठीक है, तो डायरेक्ट अब मैं तुम्हें हंसवाता हूं। लेकिन आपको ये पहले डिसाइड करके पकड़ लेना होगा कि काम में सब्जेक्ट स्वयं भाग ले रहा है या काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है। सब्जेक्ट स्वयं भाग ले रहा है, मेक लगेगा मेन वर्ब। काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है तो उसमें गेट मेन वर्ब। बस इसी बात को याद रखना। तो यहाँ क्या है, मैं तुम्हें हंसवाता हूं राम के द्वारा, यानी काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है तो इसमें मेन वर्ब क्या लगेगा, गेट। अब तातेती है तो सब्जेक्ट प्लस V1, तो मैं का सब्जेक्ट आई, उसके बाद गेट मेन वर्ब के रूप में काम करेगा V1, आई गेट, मेन वाक्य आपका बन गया। जैसे गेट आया उसका तुम्हें का यू का, ठीक है, ये क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, ठीक। जैसे ही ऑब्जेक्ट हुआ उसके बाद मेक वाला में क्या था V1, यहां सिर्फ आपको देना होगा V3। तो मैं तुम्हें हंसवाता हूं, आई गेट यू लाफ, ठीक। उसके बाद आइए और एक तो अलग टेंस में बनाते हैं, वह एक पत्र लिखवाया, सिंपल पास्ट, ठीक। अब पत्र लिखवाया, अब देखिए पत्र लिखने में वह डायरेक्ट इन्वॉल्व है ना, वर्क इज डन बाय अदर। मान ले हरि के द्वारा, अब ये आप उसमें खुल के दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, नहीं रहेगा तो ये बाई राम, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दिया है। ये बाई राम अगर डायरेक्ट दिखा देंगे तो बाई राम इसे बिना ब्रैकेट में रहेगा। अब मैं ब्रैकेट में दिखाया हूं तो इसलिए मैं बाई राम ब्रैकेट में दिखा दिया। समझ में आ रहा है सर। तो मैंने एक पत्र लिखवाया हरि के द्वारा, काम किसी दूसरे के द्वारा होगा, तो जब दूसरे के द्वारा हो तो मेन वर्ब क्या काम करेगा, गेट। तो वह का ही लिखवाया आ, सिंपल पास्ट, ठीक, सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2, तो ये हो गया सब्जेक्ट, गेट का V2 गॉट, ही गॉट। जैसे गेट और मेक आया सर, ठीक, आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या लिखवाया रे, एक पत्र, एक पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट, ए लेटर, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक। अब जो ही ऑब्जेक्ट आया उसके बाद आपको V3 देना है, तो पत्र का क्या हो जाएगा V3, जो है पत्र का लेटर हो गया और वर्ब का सर आ जाएगा क्या V3, ठीक हो गया। अब उसके बाद हरि के द्वारा तो जो है तो भाई हरि देना दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। तो मेन वाक्य क्या हो गया, ही गॉट अ लेटर रिटन। अब इस तरह के जितने हैं सर, अब जैसे ये है, मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़वाता हूं किसी के द्वारा,
अब किसी के द्वारा चढ़वा रहे हैं, ठीक, तो अब मैं का आई, अब काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है तो गेट लगेगा। तो चढ़वाता हूं ताते थी, ठीक, या चढ़वा रहा हूं राहड़ी में चलिए, तो आई के साथ क्या होगा एम, और गेट मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो गेट का क्या हो जाएगा गेटिंग, तो क्या हो जाएगा आई एम गेटिंग। जैसे ही गेट आया उसका ऑब्जेक्ट, किसे चढ़ाना हो तुम्हें, यू दीजिए, ठीक। अब जो काम है उसका V3 दीजिए, चढ़ाने का क्लाइम, क्लाइम का V3 क्लाइम, तो क्या हो गया आई एम गेटिंग यू क्लाइम ऑन द ट्री। है ना मजेदार चीज सर। तो अब इस तरह के जितने वाक्य हैं, मैं तुम्हें हंसवाता हूं आई गेट यू लाफ, मैंने एक पत्र लिखवाया या वह एक पत्र लिखवाया ही गॉट ए लेटर। अब यहीं पर रहेगा कि तुम मुझे रुलवाते हो, ठीक है, या तुम मुझे रुला रहे हो, ठीक है। अब डायरेक्ट है तो मेक में बनेगा। अब तुम मुझे राम के द्वारा रुलवा रहे हो, ठीक है, तो हो जाएगा यू, ठीक। अब यू रुलवा रहे हो राहड़ी में चलिए तो यू के साथ आर, ठीक। अब क्या हो जाएगा गेट का गेटिंग, तो यू आर गेटिंग मुझे मी, क्योंकि गेट के बाद क्या चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए मी। उसके बाद V3 रुलाने का वेप, वीप का V3 वेप, तो यू आर गेटिंग मी वेप बाय सुरेश बाय हरि जो लिखा है, ठीक है सर। तो अब इस तरह के, तो वह एक पत्र लिखवा चुकी है, चुका चुकी में क्या होगा तो वह का हो जाएगा ही। अब ही के साथ चुका चुकी का ही हैज, ठीक। अब वह एक पत्र लिखवा चुकी है तो क्या हो जाएगा वह का हो जाएगा ही के साथ लगेगा क्या हैज, ठीक। हैज के बाद अब मेन वर्ब के रूप में काम कौन कर रहा है गेट, गेट का V3 गॉट, तो ही हैज गॉट, ठीक। अब जे हुईगा उसके बाद क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ लेटर, ठीक, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ही हैज गॉट अ लेटर, उसके बाद V3 राइट का V3 रिटन, यानी जहां भी सर आपका गेट होगा, अब यहां पर गेट क्या काम कर रहा है मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक। यानी पॉजिटिव में सर कुछ भी अलग नहीं होता है, सिर्फ बनाने का ढांचा अलग हो जाता है, ठीक। यानी लिखने का जो इंग्लिश जनरल सेंटेंस में, ठीक है, मेन वर्ब रहता है वो चला जाता है इंफिनिटिव के फॉर्म में, ठीक है, पार्टिसिपल के फॉर्म में, ठीक। और जो उसमें मेन वर्ब के रूप में सर गेट, ठीक है, आ जाता है और काम स्वयं करता है। पार्ट 1 में समझाया हूं, जब सर करता स्वयं भाग लेता है तो वहां मेन वर्ब के रूप में मेक आ जाता है। तो अब इस तरह के जितने वाक्य हैं सर, ठीक है, ठीक है, मैं एक पत्र लिखवाता हूं किसी के द्वारा, मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़वाता हूं, मैं तुम्हें रुलवाता हूं, मैं तुम्हें पानी पिलवाता हूं, ठीक है, तो क्या होगा सर मैं तुम्हें पानी पिलवाता हूं, है ना सर। अब देखिए सर, अब मैं तुम्हें पानी पिलवाता हूं, यानी मैं डायरेक्ट पिलाता नहीं हूं, डायरेक्ट पानी किसी के द्वारा पिलवाता हूं। अगर मैं डायरेक्ट पिलाता हूं, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं डायरेक्ट, तो पार्ट 1 में मेक वाला फॉर्मूला बनाइए, आई मेक यू ड्रिंक वाटर। अब मैं तुम्हें हरि के द्वारा पानी पिलवाता हूं, काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है तो गेट में बनेगा, तो क्या बनेगा मैं का आई, पिलवाता हूं ताते थी, तो आई के साथ क्या होगा सब्जेक्ट प्लस V1, तो आई गेट। अब यहाँ मेन वर्ब के रूप में क्या काम करेगा गेट काम करेगा, ठीक, आई गेट। जैसे ही गेट दिए उसका ऑब्जेक्ट दीजिए, ठीक है, तो आई गेट तुम्हें, आई गेट यू, ठीक। अब यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट दिए वर्ब का V3 दीजिए। अब पीने का ड्रिंक, ड्रिंक का V3 ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ठीक है, ड्रंक हो जाएगा DRUNK, ड्रंक हो गया सर आपका V3। तो आई गेट यू ड्रंक। अब जो एक्स्ट्रा वर्ड है पानी पानी जो भी है, रात में दिन में जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है उसको दे दीजिए वॉट। तो क्या हो गया मैं तुम्हें पानी पिलवाता हूं हरि के द्वारा, तो आई गेट यू ड्रंक वाटर
बाई हरि बाई सीता जो देना उधर दीजिए। बोलिए सर, है ना मजेदार चीज, कुछ नया सीखे कि नहीं? बोलिए सर, आप बहुत दिनों से ऐसे वाक्यों का और वर्डों का इंतजार कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि सर रोना पीना हंसना खाना का तो सब कोई वाक्य बनाता है, लेकिन रुलाना सुलाना हंसवाना दिखाना दिखवाना, है ना सर, ये सब के लेके दिक्कत होती थी। बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो बस इतना ख्याल रखिए कि पॉजिटिव बनाने का तरीका टेंस सारा वही है, ठीक है, बस वहां पर क्या है, मेन वर्ब नहीं रह के मेन वर्ब के रूप में मेक या गेट का प्रयोग होता है। काम स्वयं होगा तो मेक लगेगा, वहां V1 लगेगा, और काम किसी दूसरे के द्वारा होगा तो गेट लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, V3 लगेगा। बस, है ना मजेदार चीज सर? बस देख के समझिए और बनाइए। और इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए सर मुझे सब्सक्राइब करें, लिंक भेजें, दोस्तों को बोले, दिखाएं, और कहीं कोई दिक्कत हो सर किसी भी तरह का तो कमेंट जरूर लिखें, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। आपके कमेंट ही मुझे हौसला देता है और आगे बढ़ने का मदद देता है, इसलिए कमेंट जरूर लिखें। तब तक के लिए गुड नाइट।